Assalamualaikum dear student, I hope you all are doing well। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 को ही डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 इज़ अबाउट इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क। सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क क्या होता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। In software development, framework is a ready-made set of tools, ideas and practices that help in building software application। बेटे फ्रेमवर्क ये रेडीमेड सेट ऑफ टूल्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को बनाने में हेल्प करते हैं। इट प्रोवाइड प्री बिल्ड कंपोनेंट एंड आर्किटेक्चर सो द डेवलपर डोंट हैव टू राइट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। इसमें प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स होते हैं, आर्किटेक्चर्स होते हैं, जिससे डेवलपर को हर चीज़ खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल उसे स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाय यूजिंग फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए डेवलपर कैन फोकस ऑन राइटिंग कोड। डेवलपर जस्ट फोकस कोड के राइटिंग के ऊपर करता है दैट इज़ स्पेसिफिक टू देयर नीड, जो कि नीड के अकॉर्डिंग होता है। इंस्टेड ऑफ रीडूइंग द बेसिक, बजाय इसके कि वो बेसिक के ऊपर फोकस करे, वो कोडिंग के ऊपर जो टास्क है, जो नीड है, उसको कंप्लीट करने के लिए जो कोडिंग रिक्वायर्ड है उसके ऊपर फोकस करता है। फ्रेमवर्क हेल्प मेक डेवलपमेंट फास्टर, मोर कंसिस्टेंट एंड द कोड बिकम ईजियर टू मेंटेन। फ्रेमवर्क की हेल्प से डेवलपमेंट फास्टर हो जाती है, कंसिस्टेंट हो जाता है और कोड को मेंटेन करना बहुत ईजी हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमारे पास फ्रेमवर्क है जेंगो, ये वेब फ्रेमवर्क है। वी कैन यूज़ टू क्रिएट अ वेबसाइट। इससे हम वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं एज इट ऑलरेडी प्रोवाइड फीचर। इसमें फ़ीचर मौजूद होते हैं लाइक यूज़र लॉगिन पहले से ही मौजूद होता है, हमें दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट हम उसको यूज़ करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस को कैसे मैनेज करना है ये फीचर भी मौजूद होता है। एंड टेम्पलेट्स फॉर पेजेस, वेबसाइट बेसिकली कॉम्बिनेशन होती है पेजेस का, उन पेजेस के टेम्पलेट दिए जाते हैं बने बनाए, उन टेम्पलेट को यूज़ करते हुए डेवलपर बहुत आसानी से वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकता है। इट वर्क वेल लाइक अ प्री डिज़ाइन ब्लूप्रिंट फॉर बिल्डिंग अ हाउस। ये बिल्कुल उसी तरह होता है जिस तरह हम एक प्री डिज़ाइन किसी घर को बनाने से पहले एक उसका डिज़ाइन बना रहे होते हैं। इट सेव टाइम बाय नॉट स्टार्टिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। इससे हमारा टाइम सेव हो जाता है, हर चीज़ बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ वेबसाइट, अगर आप एक वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं, यू कुड यूज़ अ फ्रेमवर्क लाइक जेंगो। तो हम इस फ्रेमवर्क को यूज़ कर सकते हैं। जेंगो ऑलरेडी प्रोवाइड द फीचर, ये फीचर प्रोवाइड करता है यूज़र लॉगिन, डेटाबेस मैनेजमेंट एंड टेम्पलेट फॉर पेजेस। दिस इज़ लाइक यूजिंग अ प्री डिज़ाइन ब्लूप्रिंट टू बिल्ड अ हाउस इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एवरीथिंग योर ओन। बजाय इसके कि आप सारा कुछ खुद करें, आप बने बनाए टेम्पलेट को यूज़ करें और उनसे इस फ्रेमवर्क को यूज़ करें और अपनी वेबसाइट बहुत आसानी से बना सकते हैं। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास स्प्रिंग, ये जावा फ्रेमवर्क है, एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन फ्रेमवर्क इन जावा दैट इज़ यूज फॉर बिल्डिंग सिक्योर एंड हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन। ये सिक्योर और हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ कॉमनली यूज इन लार्ज स्केल सिस्टम, ये लार्ज स्केल सिस्टम के अंदर यूज़ होता है, जैसे कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है या बैंकिंग सिस्टम है। क्यों इनको इसमें यूज़ किया जाता है? क्योंकि इसके फीचर और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए इसको लार्ज स्केल के प्लेटफॉर्म के अंदर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास बेटे व्हाट इज़ रिक्वायरमेंट गैदरिंग इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड व्हाट आर इट की एक्टिविटीज़। हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टेजेस ऑफ SDLC, तो उसमें फर्स्ट जो स्टेज थी वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग की थी। तो आज हम पढ़ेंगे कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या होती है। Requirement gathering is the first step in a software development. In this step, we try to understand what the software should do. ये फर्स्ट फेज़ होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। इसमें हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या करेगा। वी कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पीपल हु विल यूज़ द सॉफ्टवेयर। हम लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जो सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे, एंड फ्रॉम अदर हु आर इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट, और वो लोग जो कि प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं उनसे भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर क्रिएटिंग एन ऐप फॉर अ कॉलेज, हम एक ऐप बनाने जा रहे हैं कॉलेज के लिए, वी आस्क स्टूडेंट, टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर अबाउट द फीचर दे नीड।
तो हम स्टूडेंट से पूछेंगे, टीचर से पूछेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर से पूछेंगे कि कौन से फ़ीचर हैं जिनकी उनको ज़रूरत है या कौन से ऐसे फ़ीचर हैं जो वो ऐप के अंदर देखना चाहते हैं। तो इसे हम कहेंगे रिक्वायरमेंट गैदरिंग। की एक्टिविटीज़ इन रिक्वायरमेंट गैदरिंग में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट वन इज़ इंटरव्यूज़। वी आस्क क्वेश्चन एंड कलेक्ट ओपिनियन फ्रॉम द फ्यूचर यूज़र। हम क्वेश्चन पूछते हैं और ओपिनियन कलेक्ट करते हैं यूज़र से। दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड देयर नीड एंड प्रेफरेंसेस। इससे यूज़र की नीड और प्रेफरेंसेस को समझने में मदद मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास जो एक्टिविटी है वो है बेटे सर्वे। सर्वे आर यूज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द यूज़र एंड स्टेक होल्डर। सर्वे भी यूज़ किया जाता है यूज़र और स्टेक होल्डर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। दे हेल्प टू अंडरस्टैंड द यूज़र नीड एंड प्रॉब्लम। ये भी यूज़र की प्रॉब्लम को, उनकी नीड को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। ऑब्जर्वेशन। वी वॉच हाउ यूज़र यूज़ द करंट सिस्टम। हम देख रहे होते हैं कि यूज़र पहले करंट सिस्टम को कैसे यूज़ कर रहे हैं। दिस हेल्प अस फाइंड प्रॉब्लम एंड द वेज टू इम्प्रूव द न्यू सिस्टम। ये हेल्प करता है प्रॉब्लम को फाइंड करने में और हम उसको किस तरह से न्यू सिस्टम में इम्प्रूव कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट रिव्यू। वी रीड ओल्ड डॉक्यूमेंट। हम ओल्ड डॉक्यूमेंट को रीड करते हैं, मैनुअल्स को रीड करते हैं ताकि हमें वी गेट मोर डिटेल अबाउट व्हाट द सॉफ्टवेयर शुड डू, ताकि हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले कि सॉफ्टवेयर क्या करेगा। फिर हमारे पास बेटे रिक्वायरमेंट्स की 2 टाइप होती हैं, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। अभी हम देखेंगे कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट कौन सी होती है और नॉन फंक्शनल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिस्क्राइब व्हाट अ सिस्टम शुड डू। एक्चुअली सिस्टम क्या करेगा, इसको हम कहते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट। दे इंक्लूड द टास्क, सर्विसेज एंड फीचर द सिस्टम मस्ट प्रोवाइड। इसमें शामिल होते हैं वो टास्क, वो सर्विसेज, वो फीचर जो सिस्टम ने मस्ट प्रोवाइड करने हैं। दीज आर द एक्शन दैट द सिस्टम परफॉर्म फॉर द यूज़र एंड अदर सिस्टम। बेटे ये वो एक्शन होते हैं जो सिस्टम ने परफॉर्म करने होते हैं दूसरे सिस्टम के लिए या फिर यूज़र के लिए। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एग्जांपल है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। हमने एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है तो उसके लिए फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होगी। फर्स्ट वन हमारे पास यूज़र रजिस्ट्रेशन। एक मॉड्यूल होगा जिसके थ्रू यूज़र जो है वो रजिस्टर होगा और फिर लॉगिन होगा, अकाउंट बनाएगा और उसके थ्रू फिर उस सिस्टम के अंदर लॉगिन होगा। द सिस्टम शुड अलाउ यूज़र लाइक स्टूडेंट। अब यूज़र कोई भी हो सकता है, वो स्टूडेंट भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है। टू रजिस्टर एंड क्रिएट एन अकाउंट, वो रजिस्टर हो और अपना अकाउंट क्रिएट करें। नेक्स्ट मॉड्यूल जो हमारे पास होगा बुक बॉरम। द सिस्टम शुड अलाउ यूज़र। अब सिस्टम जो है वो अलाउ करे यूज़र को कि वो टू सर्च फॉर बुक एंड बोरो दैम, कि वो बुक को सर्च कर सके और उनको बोरो कर सके। अब यहाँ पे यूज़र स्टूडेंट भी हो सकता है और टीचर भी हो सकता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री को कौन मैनेज कर रहा होगा, जितनी भी लाइब्रेरी के अंदर बुक्स होंगी उन सब को मैनेज करने का काम लाइब्रेरियन का होता है। लाइब्रेरियन शुड बी एबल टू ऐड, वो ऐड कर सके बुक को, अपडेट कर सके और रिमूव कर सके सिस्टम से। तो बेटे ये कुछ वो नेसेसरी मॉड्यूल हैं जो कि सिस्टम में मस्ट होने चाहिए, तो इनको हम कहेंगे फंक्शनल रिक्वायरमेंट। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिस्क्राइब हाउ अ सिस्टम शुड वर्क। अब हमने ये नहीं बताना कि सिस्टम करेगा क्या, सिस्टम वर्क कैसे करेगा, इसको हम क्या कहेंगे, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। दे टॉक अबाउट द क्वालिटी, परफॉर्मेंस, रूल्स ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के रूल्स क्या हैं, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, दैट इज़ अबाउट नॉन फंक्शनल। दीज रिक्वायरमेंट्स फोकस ऑन द सिस्टम बिहेवियर एंड यूज़र एक्सपीरियंस, नॉट इट एक्शन। ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये फोकस करती हैं सिस्टम के बिहेवियर और यूज़र के एक्सपीरियंस के ऊपर, ना कि उसके एक्शन के ऊपर, वो किस तरह से एक्शन करेगा। तो इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की। अब इसमें देखते हैं कि हमारे पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होगी। फर्स्ट वन है हमारे पास परफॉर्मेंस। द सिस्टम शुड वर्क वेल इवन व्हेन 1000 यूज़र यूज इट एट द सेम टाइम। सिस्टम जो है उसको बहुत अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए अगर 1000 यूज़र सेम टाइम में लॉगिन करते हैं या उसको सेम टाइम में यूज़ करते हैं। उसकी परफॉर्मेंस स्लो नहीं होनी चाहिए। जैसी परफॉर्मेंस एक यूज़र के लिए थी, अगर 1000 यूज़र या 10,000 यूज़र या 500 यूज़र सेम टाइम उसको यूज़ करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क नहीं आना चाहिए। रिलायबिलिटी। द सिस्टम शुड वर्क ऑलमोस्ट ऑल द टाइम।
सिस्टम ऑल टाइम अवेलेबल होना चाहिए विद अ लिटल डाउन टाइम। थोड़ा बहुत डाउन टाइम उसमें कंसिडरेबल है, लेकिन ज़्यादा नहीं। ऑल टाइम जब भी आपको ज़रूरत हो तो वो सिस्टम अवेलेबल हो। मीन 99.9% सिस्टम को अवेलेबल होना चाहिए। सिक्योरिटी, द सिस्टम शुड प्रोटेक्ट द यूज़र डाटा। सिस्टम यूज़र डाटा को प्रोटेक्ट करे इंक्रिप्शन के थ्रू। बेटा इंक्रिप्शन क्या होती है? जब आप सिंपल डाटा को, यानी जो आपके पास प्लेन टेक्स्ट होता है जो अंडरस्टैंडेबल होता है, आप उसको किसी ऐसी फॉर्म में चेंज कर देते हैं जो कि अंडरस्टैंडेबल नहीं होता, उसको हम कहते हैं इंक्रिप्शन। तो यूज़र के डाटा को आपने इंक्रिप्ट करना है और ये इंश्योर करना है कि जस्ट जो ऑथोराइज्ड यूज़र है वो ही सिर्फ लॉगिन हो सके, उस सिस्टम को एक्सेस कर सके, बाकी अनऑथोराइज्ड यूज़र उस सिस्टम को एक्सेस ना कर सके। तो ये है हमारे पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अब हम इनमें डिफरेंस भी देख लेते हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट डेफिनेशन क्या है? व्हाट द सिस्टम शुड डू, सिस्टम क्या करेगा। नॉन फंक्शनल डिस्क्राइब हाउ द सिस्टम शुड वर्क, सिस्टम कैसे वर्क करेगा। फंक्शनल रिक्वायरमेंट का फोकस होता है बेटे फीचर के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर और एक्शंस के ऊपर, जबकि नॉन फंक्शन का फोकस होता है क्वालिटी, स्पीड, सिक्योरिटी पे। एग्जाम्पल हमारे पास है लाइब्रेरी सिस्टम, उसमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट यूज़र की रजिस्ट्रेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बुक बोरो, बुक रिटर्न। जबकि नॉन फंक्शनल में क्या होता है? सिंपल डिज़ाइन, डाटा सिक्योरिटी, सिस्टम रिलायबिलिटी। यूज़र इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट क्या होता है? नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट डायरेक्टली इफेक्ट व्हाट द यूज़र कैन डू विद द सिस्टम, कि यूज़र सिस्टम के साथ क्या करेगा, क्या कर सकता है। इफेक्ट नॉन फंक्शनल के अंदर इफेक्ट ऑन हाउ वेल यूज़र कैन यूज़ एंड एक्सपीरियंस द सिस्टम, कितने अच्छे से उस सिस्टम को या सिस्टम को वो कैसे यूज़ करता है, उसका एक्सपीरियंस कैसा आता है सिस्टम के साथ, या एक्सपीरियंस कैसा होता है सिस्टम के साथ। इंपॉर्टेंस क्या होती है बेटे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की? नीडेड टू मेक अ सिस्टम फंक्शनल एंड यूज़फुल, कि हमने ऐसा सिस्टम बनाना है जो कि यूज़फुल भी हो और फंक्शनल भी हो, वर्क कर रहा हो। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या आ जाता है? नीडेड टू मेक द सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो एफिशिएंट हो, सेफ भी हो, यूज़र फ्रेंडली भी हो। यूज़र फ्रेंडली का मतलब कि उसको यूज़ करना बहुत आसान हो, उसका इंटरफेस इतना सिंपल हो कि हर कोई उसको आसानी से यूज़ कर सके। बेटे आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को मस्ट लाइक कर देना है। थैंक यू।